हेलो गाइस, मैं राजकुमार। और आज मैं आपको सिखाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस की कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप चुटकियों में बड़े से बड़े सवाल को निकाल सकते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। चलिए उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई भी ए और बी कोई भी वॉल है जिससे एक सीढ़ी ए और सी 60 डिग्री के एंगल पे रखी हुई है और उसकी बेस से उसकी दूरी 50 मीटर है। तो हमें हाइट ऑफ वॉल निकालनी है। अब चलिए उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, वो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लिए, आपके बड़े काम आएगी। जैसे एंगल 45 दिया हो और 45 और 90 दिया हो तो हमारे पास उनकी साइड होगी निकालने का मेथड ए और अंडर रूट 2a होगी। और एंगल 30, 60 और 90 दिया हुआ तो ए अंडर रूट 3a और 2a होगी। प्लीज़ ये ध्यान रखें, इनको याद कर लें। मैं इनको सिखाता हूँ कि यूज़ इनको कैसे करेंगे हम। चलिए देखते हैं दोबारा हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये कोई वॉल है जो ए बी है, उससे 50 मीटर की दूरी पे एक सीढ़ी लगी हुई है जो 60 डिग्री के एंगल पे है। अब हमसे हाइट ऑफ वॉल पूछिए। देखिए अब हम क्या करते हैं कि एंगल हमें पता है वॉल 90 डिग्री पे होती है, तो ये 90 डिग्री, 90, 60, 150, 90, 60, 150 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास एंगल जो ए होगा वो एंगल ए हमारे पास 30 डिग्री होगा। तो देखिए एंगल ए के सामने जो हमारी साइड है वो है 50 मीटर। इसका मतलब ए जो हमारे पास है वो 50 मीटर है और हमें निकालना किसका है, एंगल 60 डिग्री का। तो एंगल 60 के सामने जो हमारी हाई होगी वो होगी हाइट। तो एंगल 60 में क्या था हमारे पास, देखिए एंगल टेबल में एंगल 60 में अगर ए हो तो ए 30 होगा तो ए होगा, और 60 डिग्री होगा तो 3a। इसका मतलब ए हमारे पास 50a है और हमें वैल्यू चाहिए किसकी, अंडर रूट 3a। तो क्या होगा 50 × √3, ये हमारा क्या होगा आंसर। इसका मतलब वॉल की हाइट होगी 50 √3, ये हमारा सीधा ही आंसर निकल आएगा। अब देखिए एंगल दूसरे से देखते हैं हम। मान के चलते हैं कि एंगल हमारे पास 45 दिया हुआ है। ये देखिए इस क्वेश्चन में, जैसे ये सी है, ये कोई वॉल है ए बी, इससे ए सी कोई सीढ़ी लगी हुई है जो 45 डिग्री के एंगल पे है और वो 20 मीटर बेस से दूर है। अब इसमें हमें इसमें हाइट निकालनी है। देखिए ये 90 डिग्री मान लेते हैं क्योंकि 90 पे ही होती है वॉल। तो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 45 का। तो देखिए ये 20 मीटर। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन में, अब जब हमारे पास 45 होगा तो ए, 45 होगा तो ए और 90 होगा तो अंडर रूट 2a होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए यहाँ पे 45 की वैल्यू, 45 के सामने है हमारे पास ए। इसका मतलब ए हमारी है 20 मीटर बेस, ए हमारा है 20 मीटर। अब आप इसमें देखिए, अब हमें इस 45 की जो है वो हाइट निकालनी है, वो भी हमारा ए होगा। इसका मतलब होगा वो भी हमारा 20 मीटर होगा। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कराते हैं जो सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, जो किसी से जो आप कम से कम 2 या 3 मिनट में निकालेंगे। हम आपको वो चुटकियों में करना सिखाते हैं। देखिए कैसे। ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, अगर सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होने पर किसी पेड़ की छाया 40 मीटर कम बनती है। ये क्वेश्चन देखिए। तो पेड़ की हाइट या पेड़ की ऊंचाई बतानी है फिर हमें। ये देखिए हमने इसका डायग्राम बना लिया है। अगर किसी पेड़ की हाइट, अगर किसी पेड़ का पहले एंगल 60 डिग्री था, शाम होते वक्त उसके एंगल 30 डिग्री हो गया बेस से, और 60 डिग्री और 30 डिग्री होने में उसका एंगल 40 मीटर कम बन रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक आपको टेबल करा देते हैं, हाइट फैक्टर। सबसे बड़ी ट्रिक इसी क्वेश्चन की यही होगी। हाइट फैक्टर क्या होता है देखिए, इसको समझाते हैं यूज़। अगर एंगल 15 से 30 डिग्री के बीच में होगा, दोनों एंगल होंगे, तो हम इसका 1 मानेंगे। देखिए 30 और 60 दिया हुआ होगा एंगल, तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3 मानेंगे, अंडर रूट 3। और देखिए अगर 30 से 45 डिग्री दिया हुआ हो तो उसका एंगल अंडर रूट 3 + 1 मानेंगे वैल्यू। और 45 से अगर 60 हो तो अंडर रूट 3 देखिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 + 1 मानेंगे हम।
चलिए अब इनका यूज़ कैसे करते हैं देखिए। यहाँ पे हमारे पास एंगल दिए हुए हैं। जैसे किसी पेड़ की छाया 60 से 30 डिग्री एंगल होने पे 40 डिग्री कम बन रही है। यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी ट्रिक ये होगी, जो भी हाइट, अगर आपको कहीं पे तुक्का भी मारना है, वैसे हम आपको बताएंगे नहीं कि आप तुक्के मारें, लेकिन अगर आपको लगाना भी तो ये जो हाइट होगी इससे इसका हमेशा हाफ से कुछ ज़्यादा होगी। देखिए कैसे होगी। यहाँ पे हाइट है, जैसे यहाँ पे 40 मीटर दिया हुआ है, तो एंगल कितना है 60 और 30। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखिए, 60 और 30 के लिए हमारे पास है √3। तो 60 और 30 के लिए √3 दिया हुआ है। देखिए हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देंगे एक ही लाइन में। तो हाइट ऑफ जो आपके पास वॉल होगी, हाइट ऑफ वॉल या बिल्डिंग जो भी दिया हुआ है, वो 40/2 इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगी। मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 60 और 30 के लिए √3, तो 40/2 इंटू √3, तो 20√3, ये हमारा आंसर होगा। चलिए कुछ एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ऐसा ही एक हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसमें कोई पेड़ है जिसमें 45 डिग्री से 30 डिग्री पे एंगल बनने पे 100 मीटर उसकी छाया कम हो जाती है 45 से 30 के लिए। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, उसका वही सेम प्रोसीजर हाइट निकालने के लिए। हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस दी है 100 मीटर, 100/2 इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इसका देखिए अब ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है हमारे पास, 45 का और 30 के लिए एंगल टेबल से 45 और 30 का हो तो 100/2 इंटू √3 + 1 होगा हमारे पास। तो क्या होगा 50 इंटू √3 + 1। ये हमारे पास डायरेक्ट इसकी हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ वॉल। तो ये एक सिंपल ट्रिक है जिसका किसी से बड़े हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप मात्र 1 से 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।